हेलो गाइस, आई एम आमना और मैं लाई हूँ आपके लिए लेक्चर्स ताकि उन लेक्चर्स को सुनकर आप अपने पेपर्स की तैयारी अच्छे से कर लें। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। आज हम लाए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है बिजनेस कल्चर इन जर्मनी। आप जर्मनी में जाकर अपने कल्चर के लिहाज से बिजनेस को कैसे रन कर सकते हैं। इसके लिए 6 डायमेंशंस ऑफ कल्चर हैं। ठीक है, इन डिमेंशंस के ज़रिए हम अपने बिजनेस को रन भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। ये हमारे 6 डायमेंशंस हैं। फर्स्ट वन इज़ पावर डिस्टेंस, सेकंड वन इज़ इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिविज्म, मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटीज और अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशंस और लास्ट वन इज़ इंटेलिजेंस वर्सेस स्ट्रेंथ। पावर डिस्टेंस के अंदर क्या होता है कि एक ही बंदे की पावर होती है। इसमें एक बंदे की पावर दिखाई जाती है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो क्या है कि यहाँ से अगर वज़ीर आज़म गुजरेगा तो सारी की सारी रोड्स ब्लॉक कर दी जाएंगी। ये पावर है, बड़े बंदे की पावर है। जबकि जर्मनी में ऐसा नहीं होता। जर्मनी में इक्वल राइट्स दिए जाते हैं हर बंदे को। देन हमारे पास सेकंड है इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअल मतलब एक फ़र्द काम करे जहाँ पर, और कलेक्टिविज्म ज़ाहिर सी बात है नाम से ही पहचाना जा रहा है जिसमें ग्रुप वाइज काम किया जाए। ठीक है, जर्मनी में बात की जाए तो जर्मनी में इंडिविजुअल को जो है ना ज़्यादा बेनिफिट समझा जाता है, क्योंकि जर्मनी का कहना ये है कि अगर हम ग्रुप में बैठ के काम करेंगे तो वहाँ पे काम कम और बातें ज़्यादा होंगी। अगर एक ही बंदे के पास एक काम दिया जाए तो वो बहुत ईजीली और अपनी थिंकिंग के हिसाब से वो काम बहुत ईजीली और बहुत जल्दी और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर सकता है। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, अनसर्टेनिटी गैर यकीनी अवॉइडेंस, किसी चीज़ से अवॉइड करना। यहाँ पे मैं दो तरह की एग्जांपल आपको दूंगी, एक पाकिस्तान की और एक जर्मनी की। पाकिस्तान में आपने एमफिल कर लिया, आपने पीएचडी किसी चीज़ में कर लिया, आपने किसी एक फील्ड की स्पेशलाइजेशन कर ली ना, तो आपको जॉब इजीली नहीं मिलेगी। और अगर कहीं जाकर आपको जॉब मिल भी जाती है ना, तो वो आपको आपके स्कोप के मुताबिक आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपने जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन की है ना, आपको उसकी ऐसी जॉब मिलेगी नहीं इन पाकिस्तान। बट अगर जर्मनी की बात की जाए ना, तो जर्मनी में जिस चीज़ में आपने स्पेशलाइजेशन कर ली है ना, आपको आगे जॉब भी उसी की मिलेगी। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपको जॉब किसी और चीज़ की मिल रही है, आपने स्पेशलाइजेशन किसी और चीज़ में की है, तो आप खड़े हो सकते हैं। आप अपने बॉस को बता सकते हैं कि आपने ये मुझे ये काम कहा हुआ है और ये काम मुझसे अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। आपके जो है ना कंपनी में इफ़ेक्ट पड़ेगा। मेरा काम अगर अच्छा नहीं होगा तो आपकी कंपनी में इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो मुझे वो काम दिया जाए जिसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है, जिसमें मेरी ग्रिप है। अब बात की जाए मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। मैस्कुलिनिटी मतलब मैन। यहाँ पे मैन की बात नहीं कही जा रही, यहाँ पे मैन की पावर की बात की जा रही है। जैसे एक आदमी पूरा दिन कितना स्ट्रगल करता है, ठीक है, यहाँ पे उसकी स्ट्रगल की बात की जा रही है। उसकी ये जो है ना वो जीन्स की बात नहीं की जा रही। और फेमिनिटी मतलब फीमेल, उसके फीमेल की बात नहीं की जा रही। यहाँ पे फीमेल्स के अंदर जैसी एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी बात की जा रही है। जैसे फीमेल्स जो है ना वो टेक केयर वाली होती हैं थोड़ी सी, वो ज़्यादा जो है ना मतलब इतना ज़्यादा भार अपने ऊपर जो है आ जाता है तो वो उसको फेस नहीं कर पाती। तो जर्मनी में कहते हैं कि मैस्कुलिनिटी होनी चाहिए। मैस्कुलिनिटी मतलब आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि आप जो है अपनी जॉब अच्छे से तरीके से कर सकें और अपनी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकें। इसमें कोई किसी किस्म का रोक टोक नहीं है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। बस आपके अंदर पावर इतनी होनी चाहिए कि आप पूरा दिन स्ट्रगल कर सकें और अच्छे तरीके से अपनी जॉब और जो आपको काम दिया जा रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से करके दिखाएं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशंस। ऐसी ओरिएंटेशंस करना, ऐसी न्यू न्यू टेक्निक्स यूज़ करना जिससे आपकी कंपनी को फ़ायदा हो। अगर बात की जाए जर्मनी की, तो जर्मनी में आप वहाँ के लोग जो हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं। तो वहाँ की मैं बताती हूँ आपको कि वो लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। उनका कहना ये है कि हम लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे तो वो हमारी 10 साल चलेगी, हर 15 साल चलेगी। पर जब हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे ना तो वो आगे हमारी नस्लों को फ़ायदा होगा, हमारी हमारी कौम को फ़ायदा होगा। तो वो जर्मनी के लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की किस तरह करेगा। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट। इंटेलिजेंस मतलब ये कि फ्री हैंड होना, और रिस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। तो यहाँ पे भी दो एग्जांपल्स है, पाकिस्तान और
जर्मनी की। पाकिस्तान में क्या है, अगर आपको सैलरी मिल गई है ना, तो आपने मौज मस्ती करनी है, आप अपनी जॉब के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट आपका जब अगर आपको 10 तारीख को जॉब से सैलरी मिल रही है ना, तो आप एटलीस्ट 5 डेज़ तो अपनी जॉब के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके माइंड में कि बस पैसे आ गए हैं, अब हमने यहाँ जाना है, अब हमने यहाँ का खाना खाना है, अब हमने ये इस रेस्टोरेंट को ट्राई करना है, अब हमने ये करना है। जबकि जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मनी में आपको फ्री हैंड नहीं दिया जाता। जर्मनी के लोग इतने ज़्यादा अपने काम को लेकर पोसेसिव होते हैं कि वो लोग, उनको परवाह नहीं कि उनको सैलरी मिली है कि नहीं। उन्होंने रोज़ का काम रोज़ करना ही करना है। उनको बीमार हैं या व्हाटएवर कुछ भी है ना, तो उन्होंने काम करना है। उन्होंने ये नहीं कहना कि हमारी 2 मंथ की सैलरी आ गई, अब हम लोग छुट्टियाँ मनाने निकल जाएँ।